देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या प्रकार हमारे होते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है टाइम शेयरिंग, दूसरा है पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रियल टाइम हो गया, नेटवर्क हो गया, सिंपल बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, इस तरह से अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन जो पेपर के अकॉर्डिंग हमारा जरूरी है वो है टाइम शेयरिंग में क्या यूज होता है। टाइम शेयरिंग होता है जब एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस अलग अलग बराबर अगर आप डिवाइड कर देते हैं, बराबर भागों में जब बांट देते हैं, तब आप उसे टाइम स्लाइस कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बहुत सारे जो क्लाइंट है वो जुड़े हुए हैं, सबको प्रोसेस की क्या है आवश्यकता है। जब सबको प्रोसेस की आवश्यकता है तब आपको उस प्रोसेस को, उस टाइम को कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो जो है वो हमारा टाइम क्वांटम कहलाता है। इसी तरह से हमेशा ध्यान रखना कि सब लोग जब यूज करेंगे तो वो जो टाइम जो है वो मिली सेकेंड में दिया जाता है। अब जिसका नंबर आ जाता है वो तो प्रोसेस कर लेता है, जिसका नंबर नहीं आता है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर उस काम को क्या करता है, पूरा करता है। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तब उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी का भी फर्क पड़ता है। अगर प्रायोरिटी ज़्यादा वाला है तो पहले वाले को हटा सकता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है हमारा पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम नाम से पता लग रहा है, जैसे टाइम शेयरिंग से आपको ये पता लग रहा था कि एक सर्वर है और सारे क्लाइंट उससे सीधे जुड़े हुए हैं और वो उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पैरेलल सिस्टम क्या होता है? पैरेलल सिस्टम होता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलल काम कर रहे हैं, यही पैरेलल सिस्टम का मतलब होता है। तो आपके नोट्स में भी यही लिखवाया गया है कि एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम जब एक साथ रन होते हैं तब उसको पैरेलल कहा जाता है। PARALLEL, पैरेलल। इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। कई प्रोसेसर एक साथ में काम करते हैं, कई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी को शेयर करती है। अगर पूछा जाए कि टाइटली कपल्ड सिस्टम कौन सा है तो आपका पैरेलल सिस्टम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कौन करता है तो वो पैरेलल सिस्टम होगा। अगर पूछा जाए जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सकता है तो वो पैरेलल सिस्टम है। मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करना, मेमोरी को मैनेज करना, ये सारे काम किसके हैं, पैरेलल सिस्टम के। इसमें कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक सिमेट्रिक होता है और एक एसिमेट्रिक होता है। प्रत्येक ओएस की एक कॉपी बनती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई क्लाइंट है, सभी के ऊपर उसकी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। मतलब इसमें कई प्रोसेस है बिना परफॉर्मेंस कम किए रन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी क्या बन रही है, कॉपी बन रही है। यदि कोई भी प्रोसेस आइडल हो जाए, रेस्ट करे, तो क्या होगा, क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे हैं और एक जना अगर रेस्ट करेगा तो उसका दबाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। तो प्रत्येक ओएस क्या रख रहा है, अपनी एक कॉपी रख रहा है और सबकी परफॉर्मेंस कम किए बिना सारे के सारे जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। और एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो मास्टर स्लेव की तरह काम करता है। बराबर काम नहीं होता, बराबर काम होता है सिमेट्रिक के अंदर, और एक मास्टर है बाकी स्लेव है, ये काम होता है एसिमेट्रिक के अंदर। तो ये कंसेप्ट कौन सा यूज करता है, मास्टर स्लेव का। अगर कोई एडवांटेज पूछ ले तो आप कहोगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना, मेमोरी और पावर की बचत करना, रिलायबिलिटी को बढ़ा देना। मतलब थ्रूपुट क्यों बढ़ेगा, जब सब मिलके काम करेंगे तो थ्रूपुट बढ़ना कंफर्म है। इकोनॉमिक, मेमोरी पावर की बचत होगी, कम समय में काम होगा, मेमोरी बचेगी, पावर बचेगी, रिलायबिलिटी बढ़ती है कि एक जना अगर खराब हो जाए, एक प्रोसेस अगर खराब हो जाए तो दूसरे प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे मिलकर काम कर रहे हैं, सब जगह प्रोसेस हो रही है। और इस तरह से अगर सब जगह प्रोसेस होती है तो उसे मेंटेन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कहीं पर भी डिस्कस कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ही रहता है। क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब सब मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सब एक्सेस कर सकते हैं, सब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, सभी समान प्रकार की इंफॉर्मेशन को यूज लेते हैं, जैसे कि बैंक में होता है, ऑफिसों में होता है। अब आपको वहां पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो एनकोडिंग मेथड होना चाहिए कि डेटा कोई एक्सेस ना कर ले। दूसरा जो है
अगर आप उसको यूज करवाते हैं तो इसके अलावा आपको उसको उसकी परमिशन देनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे यूजर जब जुड़े हुए हैं तो कौन से यूजर को हम क्या परमिशन देंगे वो चीज हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप देखें एडवांटेज, एक तो जब सब मिलकर काम करेंगे, बैंक में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, तो एक ही प्रिंटर सबके लिए काम में आ जाता है। रिसोर्स क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, सभी मिलके काम करते हैं। बैंक के अंदर आप देखते हो तो एक जना जवाब दे सकता है तो वैसे वैसा सेम टू सेम दूसरी जगह जवाब दे सकता है। वो जो सिस्टम है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कम्युनिकेशन वो आपस में कर सकते हैं, ईमेल एक दूसरे को डाल सकते हैं, रिलायबिलिटी होती है, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर उसमें काम आ सकता है। सिक्योरिटी कम होती है, हैंडल करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब सब जगह सूचना होगी तो सिक्योर करना भी मुश्किल होगा, हैंडल करना भी मुश्किल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट होता है रियल टाइम सिस्टम। जब किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा किया जाए तो वो रियल टाइम सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। फास्ट प्रोसेस होता है, कम टाइम लेता है, और दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। क्या डिफरेंस होता है हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड ये कहता है कि जो तुम्हें कह दिया ना उसी टाइम में तुम्हें काम को पूरा करना पड़ेगा, और सॉफ्ट ये कहता है कोई बात नहीं, कोई प्रायोरिटी आ गई है तो चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब टाइम का एकदम पक्का नहीं रहता, तो दिए गए समय में काम को पूरा करना है, प्रायोरिटी के अनुसार काम करना है। और सॉफ्ट का मतलब आप जो टाइमिंग जो है वो आप फिक्स नहीं होती है। फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सभी में काम होते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं तो यूजर की फाइल एक कंप्यूटर पर ना रह के सभी कंप्यूटर पर उपलब्ध रहती है, जैसा मैं डिस्ट्रीब्यूटेड समझा। लेकिन इसमें टेलनेट का भी यूज होता है। एक ऑफिस की बात नहीं चल रही, कई ऑफिस भी आपस में जुड़े हो सकते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। आपस में तो वो शेयरिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो टेलनेट के द्वारा यहाँ बैठे बैठे दूसरे डिपार्टमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। एफटीपी का भी यूज कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। इसी तरह से कंप्यूटर अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकता है। रिमोट लॉगिन की आपको आवश्यकता पड़ती है। रिमोट लॉगिन मतलब यहां बैठे बैठे दूर स्थित किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना रिमोट लॉगिन कहलाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप बैच बना के वन बाय वन, जैसे मान लीजिए मैंने सभी क्लासेस के बैच बना लिए, ये सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट, अब आपको एक बार आपने JCL के द्वारा, जॉब कंट्रोल के द्वारा बैच बना लिए तो वो वन बाय वन प्रोसेस होते रहेंगे, आपको उसको अलग सा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेसिक जो चीज़ है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कल हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में नेक्स्ट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।